गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट 21 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस का स्टडी करना है। प्रॉब्लम सेट 20 में हमने एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस का स्टडी किया था और इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस का स्टडी करना है। दोनों स्टडी सेम है। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस में हम न्यूमरेटर्स की एडिशन करते थे और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते थे। यहां पर हम सब्ट्रैक्शन में न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी न्यूमरेटर्स में डिफरेंस लिखेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। तो चलो थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं और फिर प्रॉब्लम सेट शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट 21 जिसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस का स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए सिंपल रूल हमने यहां पर लिखा है। व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस, subtract the numerators and write the denominator as it is। एक दो एग्जांपल्स हम करेंगे ताकि हमें एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस किस तरह से करते हैं वो समझ में आएगा। देखो यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, दोनों में लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों एग्जांपल्स में। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है और इनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो रूल क्या कहता है? व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस, subtract the numerators। न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे, that is 7 minus 5 and write the denominator as it is। डिनोमिनेटर as it is हमें लिखना है। तो दोनों डिनोमिनेटर्स में से एक डिनोमिनेटर हम as it is लिखेंगे, जैसे हम एडिशन में भी लिखते थे। अब आगे सिंप्लीफिकेशन, ये न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन 7 minus 5 that is 2 upon 13। so 2 upon 13 is the answer। That is the subtraction of these two like fractions। अब इसी तरह से और एक एग्जांपल करते हैं, 5/3 minus 2/3। तो ये भी like fractions है, डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन 5 minus 2 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 3। अब 5 minus 2 आएगा 3 अपॉन 3। अब यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 1/1 और 1/1 को फाइनली हम लिख सकते हैं 1। तो इस तरह से जब आंसर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो वो आंसर इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से ये दो प्रैक्टिस एग्जांपल्स हमने किए जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस किस तरह से होती है वो समझ लिया। अब प्रॉब्लम सेट शुरू करते हैं। चलो अभी प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें हमें 8 एग्जांपल्स करने हैं, उसमें से 4 एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन हम यहां पर करें। एग्जांपल 1, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 5/7 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/7। न्यूमरेटर में हम ये न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं, दैट इज 5 minus 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं। सो 5 minus 1 अपॉन 7। आगे का सिंप्लीफिकेशन 5 minus 1 होगा 4 अपॉन 7। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट एग्जांपल। सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू लाइक फ्रैक्शंस इज 4 अपॉन 7। सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आंसर, फर्स्ट फ्रैक्शन 5 अपॉन 8 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन 3 अपॉन 8। न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन 5 minus 3, डिनोमिनेटर एज इट इज 8। 5 minus 3 is 2 upon 8। so 2 upon 8 is the answer। that is the subtraction of these two like fractions। उसके बाद थर्ड एग्जांपल करते हैं। आंसर, फर्स्ट फ्रैक्शन 7/9 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन 2/9। न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन 7 minus 2 upon denominator as it is। 7 minus 2 is 5 upon 9 and this is the answer, subtraction of these two like fractions। Next, fourth example। Answer, first fraction 8 upon 11 minus second fraction 5 upon 11। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन से न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन 8 minus 5 upon 11। 8 minus 5 is 3 upon 11। तो इस तरह से पहले 4 एग्जांपल सॉल्व हो गए। इसके बाद
आगे के 4 एग्जांपल्स करते हैं। चलो अभी आगे के 4 एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, आंसर 9/13 माइनस 4/13। डिनोमिनेटर्स इक्वल है यानी लाइक फ्रैक्शंस है, तो न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन 9 माइनस 4 अपॉन एक डिनोमिनेटर एज इट इज। सो फाइनल आंसर 9 माइनस 4 आएगा 5 अपॉन 13। सो 5 अपॉन 13 इज द आंसर। दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, 7 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10। डिनोमिनेटर्स सेम है यानी लाइक फ्रैक्शंस है, तो न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन 7 माइनस 3 अपॉन 10 एंड 7 माइनस 3 आएगा 4 अपॉन 10। सो 4 अपॉन 10 इज द आंसर। एग्जांपल नंबर 7, आंसर 9 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 12। न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन होगी 9 माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। 9 माइनस 2 आएगा 7 अपॉन 12 एंड दिस इज द आंसर। 7/12 is the subtraction of these two like fractions. Example number 8, 10 upon 15 minus 3 upon 15। न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन 10 minus 3 upon denominator as it is। 10 minus 3 आएगा 7 upon 15। So this is the answer। 7 upon 15 is the subtraction of these two like fractions। तो इसके साथ ही ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, उसको करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 इज 7/10 of a wall is to be painted। Rama has painted 4/10 of it। How much more needs to be painted? देखो क्वेश्चन का मीनिंग है, एक वॉल का 7/10 पार्ट को पेंटिंग करना है, उसमें से रामा ने 4/10 पार्ट को पेंट कर दिया है, तो कितना पार्ट पेंट करना बाकी है यह हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें आंसर फाइंड करने के लिए ये दो फ्रैक्शंस आए हैं, 7/10 एंड 4/10, दोनों सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस यानी लाइक फ्रैक्शंस है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करनी होगी। 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स पेंट हो चुके हैं, तो कितने पार्ट्स पेंट करने बाकी है वो हमको फाइंड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 पार्ट में से 1 2 3 4 पार्ट्स पेंट हो चुके हैं, अब कितने पार्ट्स पेंट करने बाकी है वो हमको फाइंड करने। तो आंसर हम फाइंड करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम लिखेंगे 7/10 part of the wall is to be painted। Then after, Rama has painted 4/10 of it। नाउ ये दोनों फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7/10 माइनस 4/10। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 माइनस 4 अपॉन 10। 7 माइनस 4 आएगा 3 अपॉन 10। तो ये आंसर है। दिस इज द पार्ट ऑफ द वॉल नीड्स टू बी पेंटेड एंड देयरफॉर फाइनली वी विल राइट द आंसर। देयरफॉर 3/10 part of the wall needs to be painted। तो इस तरह से यहां पर भी हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस का कंसेप्ट यूज करके आंसर फाइंड किया, और इसके साथ ही ये प्रॉब्लम सेट 21 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 22 का स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।